नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी दिवाली कलश विसर्जन के विषय में। कलश का विसर्जन कब करें, पुरानी मूर्ति को कब हटाएं, नई मूर्ति कब स्थापित करें, चौकी पर स्थापित सभी सामग्री का, कलश का जल, अक्षत, पुष्प, पत्तियां, इन सारी चीजों का क्या करें। आइए समझ लेते हैं एक एक करके सारी बातों को कि हमें दिवाली कलश विसर्जन कब करना चाहिए। तो देखिए, दिवाली के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों ने दिवाली 31 तारीख को मनाई है और बहुत से लोगों ने 1 नवंबर को मनाई है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो भी भाई बहन 31 नवंबर को दिवाली जिन्होंने मनाई है, उन्हें 1 नवंबर को कलश का विसर्जन नहीं करना है। और वैसे भी दिवाली पर जब हम माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं तो हमें अगले ही दिन कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगले ही दिन हमें मूर्ति वहां से नहीं हटानी चाहिए। 2 तरह से विसर्जन किया जाता है। जो भी भाई बहन केवल दिवाली की रात्रि में पूजा करते हैं, उन्हें कम से कम 2 दिन अपनी चौकी को, अपने कलश को वहीं पर रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो लोग धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन के लिए कलश की स्थापना करते हैं, 5 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं, उन्हें पूरे 5 दिनों तक पूजा करने के बाद ही कलश का विसर्जन करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि में हम लोग 9 दिनों तक पूजा करके कलश का विसर्जन करते हैं। यहाँ पर एक बात आप सभी लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि चाहे आपने दिवाली 31 को मनाई हो या 1 नवंबर को, आपको कलश का विसर्जन 2 नवंबर दिन शनिवार को करना है। यदि आप केवल दिवाली की पूजा आपने की है तब। यदि आप 5 दिनों की कर रहे हैं तो आपको भाई दूज के बाद कलश विसर्जन करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 नवंबर को कलश विसर्जन कब आपको करना है। तो 2 नवंबर को दिन शनिवार है। तो शनिवार के दिन आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि करके अपनी दैनिक पूजा करके कलश जहां आपने स्थापित किया है वहां भी आप पूरी पूजा करेंगे। जिस तरह से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी की और कलश की सब पूजा अर्चना करने के बाद, आरती करने के बाद अब आप विसर्जन की विधि करेंगे। तो विसर्जन की विधि मुख्य रूप से यही होती है कि कलश को हम हिलाते हैं और कलश में जो भी देवी देवता का हमने आवाहन किया है उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने धाम को जा सकते हैं। ये विधि होती है। लेकिन तुरंत ही, जरूरी नहीं है कि आपने विधि की तो तुरंत ही आप मूर्ति को ले जाकर विसर्जन कर दें। ऐसा नहीं है, मूर्ति को आप रख सकते हैं, बाद में भी विसर्जन कर सकते हैं। अब आइए विधि पूरी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आरती वगैरह करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना पूरी पूजा के लिए, जितनी भी आपने पूजा अर्चना की है, कलश स्थापना में जो भी आपसे त्रुटि गलती हुई हो, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा कीजिए। हम आपकी संतान हैं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ किसी भी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, मैं कर्महीन हूँ, मंत्रहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ। इस तरह से कह के हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे आप संस्कृत में श्लोक बोल के करें या फिर अपने शब्दों में आप करें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर कलश पर, क्योंकि मुख्य रूप से कलश का विसर्जन होता है, तो कलश पर आप अक्षत थोड़ा सा डालकर और सभी देवी देवताओं से आवाहन करें, हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरी पूजा में आए, आपका मैंने आवाहन किया, अब मेरी पूजा संपन्न होती है। अब आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने धाम को जा सकते हैं। फिर मेरे आवाहन करने पर आप मुझे आकर कृतार्थ करें, हमें आशीर्वाद दें। भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी को विदाई उनकी नहीं की जाती है, उनको जाने के लिए नहीं बोला जाता है और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी, गणेश जी हमारे घर में सदा सर्वदा निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। इस तरह से बोलकर कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके एक एक सामग्री को हटाना चाहिए, जो कि कोई भी सामग्री आपको जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने श्री कलश की स्थापना की है तो नारियल को सबसे पहले अपने आंचल में लेना चाहिए। और यदि आपने दीप कलश की स्थापना की है तो दीपक यदि आपका जब तक जलता रहे तब तक आपको दीपक जलते रहने देना चाहिए। दीपक स्वयं से कभी नहीं बुझाना चाहिए। आप चाहें तो दीपक को वहां से हटाकर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, कलश के ऊपर जो हम लोग चावल रखते हैं, पूर्ण पात्र रखते हैं, उसका क्या करना होता है। तो हो सकता है आपके यहाँ नियम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि उसी चावल का भाई दूज पर खीर बनता है। उसी पात्र में जो हम लोगों ने चावल रखा है उसी में और चावल की आवश्यकता हो तो मिलाकर उसी चावल से खीर बनाई जाती है। बाकी जो आपने कलश के नीचे चावल रखा है, अक्षत के रूप में जो भी आपने रखा है या फिर नवग्रह की स्थापना आपने चावल की ढेरी पे की है, तो ये सारी चीज़ें पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है, पक्षी इत्यादि खा लेते हैं। तो ये दोनों चावल की बातें हो गई। अब कलश की जल की बात आती है। तो कलश के जल का आप छींटा अपने पूरे घर में दें। बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली वो जल होता है। आप सभी लोग उसे अपने मस्तक से लगाएं। बाकी जल आप कहीं साफ सुथरे पौधे में, गमले में डाल दें। उसमें जो एक सिक्का है, वो सिक्का जो आपने डाला है उसे आप लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख लें। बाकी चीज़ों का आपको विसर्जन कर देना है। पंच पल्लव का आपको विसर्जन करना है, फूल का, पत्तियों का आपको विसर्जन करना है। जो आपने वस्त्र बिछाया है उसे धुल के साफ करके आप रख लें।
यदि आपने मिट्टी का कलश रखा है तो उसे धुलकर उसमें कुछ अनाज इत्यादि भरकर रख दे, तुरंत ही आप कलश का विसर्जन ना करें। अब माता गौरी जी की जो स्थापना आपने की है गोबर से या फिर आपने हल्दी से की है, या मूर्ति आपने रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने यदि गोबर या हल्दी से की है तो उसे भी आप तुरंत विसर्जन ना करें। माता गौरी जी को आप अपने मंदिर में रख लें, बाद में विसर्जन कर लें, या फिर आप मंदिर में ना रखें तो लाल कपड़े में रखकर आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ की अशुद्ध अवस्था में कोई ना उसे स्पर्श करे, आप वहाँ पर रख सकते हैं। अब बात आती है कि पुरानी जो मूर्ति है और नई मूर्ति हम किस तरह से मतलब चेंज करें, किस तरह से स्थापित करें। तो ऐसा किया जाता है कि जो नई मूर्ति है और जो पुरानी मूर्ति आपकी है, जिनकी कि आपने 1 वर्ष तक पूजा की है, उनसे आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी जी, हे गणेश भगवान जी, अब आप आकर इस नई मूर्ति में विराजमान हो जाइए, यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे घर पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस तरह से हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद आपको पुरानी मूर्ति को वहाँ से हटाना चाहिए और नई मूर्ति को ले जाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। पुरानी मूर्ति जिस तरह से माला, वस्त्र इत्यादि सब कुछ धारण किए हुए हैं, उसी तरह से उन्हें उनका कोई भी वस्त्र, माला इत्यादि आपको नहीं हटाना चाहिए। लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर बहुत ही श्रद्धा भाव से आप उन्हें किसी कोई डिब्बा हो, कोई पात्र हो, किसी में रखकर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। चाहे तो आप तो अगले दिन कर सकते हैं, मतलब जब कलश का विसर्जन करें तभी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन रविवार का दिन, मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की विसर्जन की यहाँ बात हो रही है, तो शुक्रवार के दिन भी माता लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, यह दिन उन्हें ही समर्पित है। तो आप शुक्रवार के दिन ना करें, रविवार और मंगलवार के दिन ना करें, और बाकी दिन आप कर सकते हैं। राहु काल इत्यादि आप देख लें, बाकी दिन आप कर सकते हैं। तो माता गौरी जी को और भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को आप सुरक्षित लाल कपड़े में लपेट कर रख दें और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहते जल में आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। कभी भी किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में ले जाकर इधर उधर आप अपनी किसी भी सामग्री को, मूर्ति को न रख के आएँ। इस बात को मैं हर विसर्जन की वीडियो में बताती हूँ, ये बहुत बड़ा दोष है और आपकी सारी पूजा का फल आपको नहीं मिलने वाला है इस तरह यदि आप ले जाकर मूर्ति किसी पेड़ इत्यादि के नीचे या मंदिर में ले जाकर छोड़ आते हैं। ऐसा कार्य आप कभी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, विसर्जन आप कीजिए या आपके परिवार के कोई सदस्य करें, अपने पूजा की सामग्री या अपने घर के भगवान का विसर्जन किसी अन्य को, किसी मतलब दूसरे किसी को जो आपके घर परिवार का नहीं है, उनको देकर आपको विसर्जन नहीं कराना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों का विसर्जन किया जाता है। माता लक्ष्मी जी को जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है उसे प्रसाद स्वरूप में आप स्वयं धारण करें। यदि आपने जो दक्षिणा इत्यादि रखा है वो आप किसी मंदिर में या किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। यदि आपकी श्रृंगार की सामग्री बहुत अधिक है तो आप कुछ धारण कर लें और कुछ दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिवाली में कलश का विसर्जन करना है। अब बात आती है कि जो लोग भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक पूजा करेंगे, पूरे 5 दिनों तक कलश का उन्होंने स्थापना कलश की है, तो वो भाई दूज के दिन अर्थात द्वितीया के दिन पूजा अर्चना करके आरती सब कुछ करने के बाद उसके बाद वो कलश का विसर्जन करेंगे। भाई दूज का जो पर्व है वो 3 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो रविवार के दिन आप पूजन अर्चन करके, वैसे रविवार के दिन कलश का विसर्जन नहीं किया जाता है, तो आप चाहें तो भाई दूज की पूजा करने के बाद सोमवार की प्रातःकाल भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कलश विसर्जन की पूरी जानकारी थी। और भी कोई प्रश्न रह गया हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। फिर मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।